स्टाफ लेवल मुआहदा तो पाकिस्तान IMF के बीच में हो चुका है। अब इसमें जो मेजर टारगेट्स थे वो अचीव किए जा चुके हैं और जो बड़ा एक मेजर टारगेट था वो ज़ाहिरा टैक्स रेवेन्यू का था 9,400 अरब रुपए का। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि ये भी हम अचीव कर लेंगे। 3,000 अरब की हमारे सिस्टम में जो टैक्स चोरी जिसे हम टैक्स लीकेज कहते हैं वो हो रही है। यही बात कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन पहले की कि इस वक्त पाकिस्तान 9,500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर रहा है जो ये कम है, ये ज्यादा होना चाहिए। 3-4 खरब रुपया जो है वो कहते हैं इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। ये कैसे आप इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे? कैसे जो कह रहे हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे, क्या करना पड़ेगा इतना टैक्स इकट्ठा करने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अब 24वें IMF के प्रोग्राम में जा रहा है। ये 24वां प्रोग्राम है और आज मैं रिकॉर्ड पर ये लाना चाहता हूं कि जो पॉलिसी इस हुकूमत ने अपनाई है उसके तहत लाजमन कुछ बरसों के बाद 25वां प्रोग्राम भी होगा। नंबर 1, जिस तरीके से 23 प्रोग्राम नाकाम रहे हैं इसी तरह से 24वां प्रोग्राम भी नाकाम रहेगा और IMF की ख्वाहिश भी यही है कि नाकाम रहे और हमारी ख्वाहिश भी है कि नाकाम रहे, क्योंकि IMF ये चाहता है अमेरिका के इशारे पर हम IMF के चुंगल में रहें और हुकूमत ये चाहती है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें ताकि उसकी आड़ में आवाम पर टैक्सों का बोझ डालें, बिजली और गैस के दर डालें। ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाजे है। बुनियादी बात इस हुकूमत ने जो हिकमत अमली बताई है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये वही बातें हैं जो कम से कम 25 वर्षों से मुख्तलिफ हुकूमतें करती रही हैं। एक बात भी उसमें नई नहीं है और अगर इस पर अमल दरामद कर लिया जाए जो इनकी हिकमत अमली और IMF की शराइत भी पूरी कर दी जाए, जिसके आपने डरा भी दिया कौम को, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि मईशत में बेहतरी नहीं आएगी। ये बात जब तक कौम की समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारी मुश्किलात रहेंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो कुछ फिगर्स हुकूमतें बता रही हैं वो सही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या है। पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम है वो टैक्स चोरी की हौसला अफजाई करता है, उसमें सहूलियात देता है। कानून टैक्स चोरी को आप कानून नहीं रास्ता दे रहे हैं। मईशत को दस्तावेजी बनाने में हुकूमतें दिलचस्पी नहीं रखती। टैक्स का मुनसफाना निज़ाम वज़े करने में हुकूमतें दिलचस्पी नहीं रखती और इसका क्यों नहीं रखती? इसलिए कि काला धन जो है उससे लोग दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक जुमला सिर्फ बता दूं, अब ये SIFC के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। SIFC को मशवरा देना चाहता हूँ और वही जाना चाहूँ कि इनसे एक इजलास बुला लें और उसमें जो तीनों बड़ी पार्टियां उनके कुछ नुमाइंदों को भी बुला लें। मैं कुछ हक़ाइक़ बताता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है उसमें ये कहा गया था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। अब नई पॉलिसी है उसमें तीनों नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि हमें ये एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती जब तक ये चीज़ें ना की जाएं। अब मईशत तबाह हो गई और उनमें से एक काम भी आप नहीं कर रहे और आप कहते हैं मईशत ठीक हो जाएगी, तो हम ये किसको खुद फरेबी में डाल रहे हैं? नंबर 1। अब आप दूसरे देख लीजिए, PTI जो सूबों में थी, उन्होंने ये कहा था कि हम तालीम और सेहत में जो है वो 7.5% मुख्तस करेंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, प्रॉपर्टी की मालियत जो है मार्केट पे लाएंगे। उन्होंने एक काम भी नहीं किया। तीसरी बात यह है कि हमें ये नहीं देखना है कि IMF की शराइत क्या है, कुछ और बातें कर लो। 2015 में तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये मुआहिदा किया था कि हम तालीम की मद में 7% ऑफ GDP खर्च करेंगे। 7%, ये 2015 तक करना था और इसको बार बार दोहराया गया। और सेहत की मद में पीपल्स पार्टी ने कहा था 4%, यानी दोनों में 11%, और PMLN ने कहा था 2.5% यानी 7.5%। अब तो आपकी टोटल वसूली जो है वही 9.5% है, तो अभी 11% कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बात यह है कि टैक्स रिफॉर्म्स कोई नई बात नहीं है। 20 साल तो मुझे हो गए हैं सहाफत करते हुए। 20 साल से तो मैं भी यही सुन रही हूँ, हमेशा हम बताते भी हैं, हर साल जब भी बजट आता है टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। इस बार जो ये कह रहे हैं कि टैक्स नेशनल डाटा वेयर हाउस बनाया जाएगा कि जो टैक्स दहिंदगार हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनका रिकॉर्ड शामिल किया जाएगा। आपको लगता है इसमें कोई नई बात है? मैं तो 20 सालों से सब यही ड्रामा होते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अगर मैं आपसे अर्ज कर दूं, अब से 2018 के बाद या 19 में ये कहा गया था
कि हमें 45 लाख आदमियों के नाजायज असासे जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं उसकी तफसीलात मौजूद हैं और कानून भी मौजूद है, ये हरकत में आएगा और हम उनसे वसूली करके दिखाएंगे। मैंने सिर्फ गलती ये की कि अगर ये वसूली करें कानून के मुताबिक जो इनके पास असासे हैं तो 1100 अरब रुपया मिल सकता था, न निगरान ने किया, न पिछली हुकूमत ने किया और न ये करने का इरादा रखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये करना नहीं चाहते, बुनियादी मसला ये है। लेकिन अब ये जो बातें ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, वो इसलिए कर रहे हैं कि अब मईशत इतनी तबाह हो गई और हाशा कर्जे इतने ले लिए कि अब जो टैक्स की वसूली है उसमें से आप अगर सूबों का हिस्सा आप छोड़ दें जो सूद अदा कर रहे हैं तो फिर तो IMF को भी एतराज़ है, कौम भी ये कहेगी ये क्या हो रहा है, तो सूद अदा नहीं हो रहा। तो अब ये जो इजाफा किया जा रहा है ये मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है, ये जो सूद में बेतहाशा इजाफा हो गया है उसको पूरा किया जाएगा अवाम को कुचल कर, मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है और ना मईशत बेहतर होगी। बुनियादी बात कर रहा हूँ। तो मैं तो एक चीज़ आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ, मतलब कि IMF से जो पैसा आएगा वो कर्जों के सूद की मद में निकल जाएगा? नहीं, IMF से जो पैसा आएगा वो तो आपकी इम्पोर्ट्स जो है ना, इम्पोर्ट्स वो आपकी एक्सपोर्ट से दुगनी है। IMF का पैसा नहीं आएगा, IMF के अलावा आलमी बैंक से भी आएगा, आप दोस्त मुल्कों से भी लेने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सबको मिला के आपकी चूंकि इम्पोर्ट्स जो हैं वो दुगनी रखना चाहते हैं आप, वो उस इम्पोर्ट माफिया भी है, तो उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे हैं, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) वगैरह है, यानी मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। तो मैं ये चूंकि बंदूक रख रहे हैं SIFC के कंधे पर, तो मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। SIFC की जो मीटिंग होती है उस हमारे जो है फौज की नुमाइंदगी भी है जिनका हमें बहुत एहतराम है, उनको मिसगाइड कर दिया। अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अगली मीटिंग में ये जो है हुकूमत से ये कहें कि ठीक है आप बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए कि ये जो जून 2024 का बजट आएगा के लिए, क्या उस बजट में जो आप टैक्सों का हदफ रखेंगे वसूली का सूबे वफाक मिला के, क्या उससे सूद अदा हो जाएगा और तनख्वाह हो जाएगी, या दफा के लिए भी कर्जे, तालीम का बजट कम करेंगे, सेहत का बजट कम करेंगे, तरक्याती खर्चात का बजट कम करेंगे? तो अगर ये नहीं होता तो फिर आपका ये बजट बनाने का मकसद क्या है? एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बजट जो आज हमारा बन रहा है, जो माजी में बने, वो पार्लियामेंट को इख्तियार ही नहीं है सूबाई असम्बलियों को, क्योंकि वो आइन से मुतसादिम है। वो तो 26 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसमें हमारे उसमें लिखा है 25। डॉक्टर साहब, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो 18% GST ये लोग लगा रहे हैं, इससे महंगाई का महंगाई तो आसमानों पर चली जाएगी। ऑलरेडी महंगाई, हम ये तो नहीं कह रहे, रमज़ान में तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो दूसरे ममालिक हैं वो बल्कि मुसलमानों के इस रमज़ान का एहतराम करते हुए महंगाई कम करना, क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती कर देते हैं। तो बात यह है कि जब यहाँ पर 18% GST पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लग जाएगा तो क्या हाल होगा? देखिए, ये तो है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश। मगर मैं IMF को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दूं क्या है। जून 2003 पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स ने एक बयान दिया था, वो ये देता है कि अगर सिर्फ टैक्स की चोरी रोक दें और कुछ नहीं, सिर्फ टैक्स की चोरी रोक दें तो GST जो है वो 5% पर आ जाएगा और पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता 0 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि GST तो हो गया 18, पेट्रोलियम लेवी जो 24 रुपए था, और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि 2018 में 180 अरब रुपए का था टोटल, इसको आपने 950 अरब कर रहे हैं ये भत्ता। तो आप तो टैक्सों की चोरी, शाहाना अखराजात के नुकसान, 3000 अरब की टैक्स लीकेज है जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कि बजट जो आया था, आपको मैं बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बात करता हूँ, जो बजट आया था इसी हुकूमत ने यानी PML और PDM ने, उन्होंने ये कहा था कि 3000 अरब रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है और ये हम वसूल करके दिखाएंगे। मेरा उस पर एतराज ये है कि आप तो सिर्फ टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो आप टैक्स लगा ही नहीं रहे हैं उस पर क्या होगा। लेकिन बाद में उस फिगर को रिवाइज करके 4000 अरब कर दिया गया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आपके पास मईशत दस्तावेजी नहीं है, अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में कर रहे हैं, तो ये आपके जो टैक्सों की इस्तेदाद है वो है असल चीज, उससे 12000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, वो है टैक्स चोरी जो है, वो तो एक हिस्सा है, वो भी 3000 नहीं है। सवाल ये है कि जो वसूली नहीं कर रहे हैं, जो काला धन है, जो आप जरिए टैक्स नहीं लगा रहे, जो है तिजारत पर नहीं लगा रहे, दूसरी चीजों पर नहीं लगा रहे टैक्स, तो अगर आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें, वफाक और सूबे, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि टैक्स के हमारा GST कम होगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म होगा और टैक्सों की आमदनी बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब।